हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी के चैप्टर 2 यानी समाजीकरण, अर्थचरण एवं अभिकरण के बारे में। ये वीडियो पूरी तरह से बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं समाजीकरण के प्रस्तावना के बारे में। यानी कोई भी आंसर आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको अर्थ और परिभाषा देने से पहले आपको उसकी प्रस्तावना को देना होगा। बालक का जन्म परिवार में होता है। परिवार समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। सर्वप्रथम परिवार के माध्यम से ही बालक अपने सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक पर्यावरण को आत्मसात करता है। परिवार ही बालक को समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनाता है। परिणाम स्वरूप वह समाज की गतिविधियों में भाग लेने में समर्थ होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को सामान्य व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। शिशु नवजात होता है तो वो केवल एक शारीरिक ढांचे में होता है। वह ना तो अपने बारे में और ना ही समाज के बारे में कुछ जानता है और ना ही किसी सामाजिक गतिविधि में भाग लेने की स्थिति में होता है। तो उसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण भी नहीं होते। वह ना तो सामाजिक होता है और ना असामाजिक और ना ही समाज विरोधी। तो समाज में उसे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, समाज के नियम जो भी लागू हैं, समाज के रीति रिवाज, मूल्य और जो भी मानदंड है उनसे वो पूरी तरह से अनभिज्ञ या फिर अनजान होता है। लेकिन वो कुछ भी शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होता है। इन क्षमताओं के कारण लेकिन प्रत्येक जो भी शिशु या बालक होते हैं वो विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं और इन क्षमताओं के कारण ही वो बहुत कुछ सीख लेते हैं और समाज का क्रियाशील सदस्य भी बन जाते हैं। तो ये सीखने की क्षमता समाज व सामाजिक संपर्क में आने से ही होती है। यानी परिणाम स्वरूप वह समाज की गतिविधियों में भाग लेने में समर्थ हो जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति को सामान्य व्यवहार करने में समर्थ बनाती है। मतलब कि सामाजिक संपर्क के कारण वो व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, प्रथाओं, मूल्यों, विश्वासों, संस्कृति, सामाजिक गुण को सीखता है और सामाजिक प्राणी का दर्जा प्राप्त कर लेता है। तो इस सीखने की प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया प्राणी या फिर प्राणी की सामाजिक प्राणी में बदल देता है। समाजीकरण का अर्थ, अब बात कर लेते हैं समाजीकरण के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में। समाजीकरण का अर्थ नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए किया जाता है। समाजीकरण की अवधारणा का प्रयोग उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को सामाजिक संसार से परिचित कराया जाता है। यानी समाजीकरण को उन प्रक्रियाओं के लिए लिया जाता है जिनके द्वारा व्यक्ति को या फिर किसी बालक को सामाजिक, सांस्कृतिक रीति रिवाज या फिर संसार से परिचित कराया जाता है। इस अर्थ में समाजीकरण वह विधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह व समाज के मूल्यों, जन रीतियों, लोकाचार्यों, आदर्शों और सामाजिक उद्देश्यों को सीखता है। समाजीकरण क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं कि हम एक सामाजिकृत मानव है। हम समाज के सभी मूल्यों का, आदर्शों का, सामाजिक नियमों का पालन करते हैं। तो हम अपने बच्चों को भी उसी तरह की सीख प्रदान करेंगे, अपने बच्चों को भी उसी तरह के रहन सहन में ढलने की सीख देंगे। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि समाजीकरण संस्कृति हो या फिर सामाजिक नैतिक मूल्य हो, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किया जाता है। समाजीकरण का अर्थ निम्न परिभाषाओं से और स्पष्ट हो जाएगा। तो जॉनसन के अनुसार समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वालों को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बनाती है। इसका तात्पर्य है कि अपनी परिस्थिति का बोध व उसके अनुरूप भूमिका निभाने की विधि को हम समाजीकरण द्वारा सीखते हैं। तो जॉनसन कह रहे हैं कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक भूमिकाओं से संबंधित जो भी कार्य करने योग्य जो भी नैतिक मूल्य होते हैं उन्हें परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को उसका बोध होता है। वह अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से पहचानता है तथा सामाजीकरण के द्वारा सीखता है। ग्लीन के अनुसार समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनाने हेतु समूह की कार्यविधि को समन्वय स्थापित करता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है और सामाजिक परिस्थिति से अनुकूल करके अपने साथियों के प्रति सहनशक्ति की भावना को विकसित करता है। तो ग्लीन कह रहे हैं कि समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी समूह में
क्रियाशील रहकर उस समूह के क्रियाशील सदस्य के रूप में कार्य करता है, समूह को समन्वित करता है, व्यवस्थित रूप से चलाता है, उसकी परंपराओं का ध्यान रखता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल अपने साथियों को भी प्रेरित करता है। इस प्रकार गिलीन ने समाजीकरण का आशय एक ऐसी प्रक्रिया से लिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह का क्रियाशील सदस्य बन जाता है। समाजीकरण ही व्यक्ति का सामाजिक परिस्थिति से अनुकूलन कराता है और व्यक्ति में सहनशक्ति की भावना को विकसित करता है। तो इन परिभाषा से स्पष्ट है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। तो समाजीकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंड को सीखता है, समाज के नैतिक मूल्यों को सीखता है और समाज के साथ अपना अनुकूलन करता है। तो इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है, व्यवस्था बनी रहती है और उसको स्थापित रूप से चलाया जा सकता है। समाजीकरण सभी सदस्यों को समाज सम्मत व्यवहार सिखाकर सामाजिक नियंत्रण की समस्या जो होती है उसे भी हल कर देता है। तो हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक मानदंडों, मूल्यों व समाज को सम्मत या फिर नियंत्रित व्यवहार को सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है, जो व्यक्ति को समायोजित या फिर व्यवस्थित व्यवहार करना सिखाती है। अब बात करते हैं समाजीकरण की विशेषताओं के बारे में। समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ये मान लेते हैं कि बालक का समाजीकरण आरंभिक वर्षों में ही हो जाता है, यानी जब वो नवजात होता है। लेकिन सच ये है कि समाजीकरण कुछ विशेष समय तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलती है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक परिस्थितियों धारण करता है और उनके अनुसार भूमिका भी निर्वाह करता और कुछ न कुछ सीखता रहता है। बचपन में वो पुत्र पुत्री के रूप में माता पिता, भाई बहन तथा अन्य संबंधियों के साथ व्यवहार करना सीखता है, बातचीत करना सीखता है। बड़े होकर वो नए लोगों से मिलता है, नए तरह की भूमिका का निर्वाह करता है। समाज में व्यक्ति को अनेक स्थितियों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। उदाहरण के रूप में किसी की जीवन यात्रा या फिर किसी का कार्य होता है कि वो एक अधिकारी है, या फिर किसी का कार्य है किसी को जो बेचना या फिर खरीदना। तो प्रत्येक व्यक्ति की समाज में अलग अलग भूमिकाएं होती है, सबका अलग अलग निर्वाह होता है, सबका अलग अलग दायित्व होता है, तो जिनके अनुसार उन्हें व्यवहार करना होता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जन्म से मृत्यु तक नई नई स्थितियाँ हमारे सामने आती रहती तथा हम उनसे संबंधित व्यवहार को सीखते रहते हैं। मनुष्य के जीवन काल में समाजीकरण की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती, यानी समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सीखने की एक प्रक्रिया, यानी समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया। जैसे कि हम ऊपर भी बात कर चुके हैं कि समाज में रहकर बालक नई नई प्रकार की चीज़ें सीखता है, नए नए प्रकार के व्यवहार होते हैं। तो इस सीखने की प्रक्रिया में जो भी सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य होते हैं, समाज में उसी तरह के व्यवहार को स्वीकारा जाता है। तो समाज समस्त व्यवहारों और प्रतिमानों को या फिर जो भी मूल्य होते हैं, जो भी व्यक्ति जो भी सीख रहा है उसे ही समाजीकरण में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वे क्रिया व्यक्ति को समाज का क्रियाशील सदस्य बनाती हैं। उदाहरण के लिए चोरी करना, गाली देना आदि को समाजीकरण नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये क्रिया ना तो समाज स्वीकृत है और ना ही इन्हें सीखकर व्यक्ति समाज का क्रियाशील सदस्य बन सकता है, ना ही ये कोई नैतिक मूल्य है। तो इस प्रकार समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है जिसमें बालक अच्छी बुरी हर तरह की चीज़ें सीखता है, लेकिन समाज में केवल अच्छाई को स्वीकार किया जाता है। बुरी चीज़ों या बुरी संगत को समाज कभी बढ़ावा नहीं देता। समय व स्थान सापेक्ष प्रक्रिया है, यानी जो व्यवहार या जो भी नैतिक मूल्य एक समाज में मान्य ज़रूर नहीं है कि वो दूसरे समाज में भी सही ठहराया जाए, या फिर जो एक समाज में चीज़ें अमान्य हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे समाज में भी अमान्य ठहराया जाए। यदि उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि अफ्रीका में जो भी मसाई जनजाति होती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए एक दूसरे पर वहाँ थूकना सिखाया जाता है, लेकिन यह व्यवहार भारत में अनुचित है, निंदनीय माना जाता है। तो सामाजिक प्रक्रिया समय सापेक्ष भी है। समय सापेक्ष का अर्थ है कि एक समाज में दो भिन्न कालों में समाजीकरण की विषय वस्तु अलग अलग हो सकती है। तो उदाहरण के लिए जैसे प्राचीन भारत में जो भी नए विवाहित वधू होती थी तो उन्हें पर्दा करने की अपेक्षा की जाती, लेकिन आधुनिक भारत में जो भी नए मूल्य बने उनका प्रादुर्भाव हुआ, तो इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा नववधू को नहीं दी जाती, या फिर उस प्रकार आज के दौर में बहुओं को नहीं कहा जाता कि आप पर्दा करें, कि जिस तरह से प्राचीन भारत में ज़्यादा से ज़्यादा घूंघट करने की प्रथा थी।
संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया, यानी समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम संस्कृति को आत्मसात करते हैं, जिससे संस्कृति व्यक्ति का अंग बन जाती है। देखो, संस्कृति में दो रूप होते हैं, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। यानी भौतिक संस्कृति के अंतर्गत जो भी मानव निर्मित मूर्त वस्तुएं आती, जैसे मकान, पंखा, टेबल, फैन आदि। और अभौतिक संस्कृति में क्या आता है, मानव निर्मित अभौतिक या अमूर्त वस्तुएं, जैसे विचार, रीति रिवाज, मानदंड व मूल्य। तो समाजीकरण संस्कृति के दोनों रूपों, भौतिक अभौतिक स्वरूपों को आत्मसात करने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनाने की प्रक्रिया है। समाजीकरण एक मतलब प्रक्रियात्मक बनाने की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य बन जाता है। तो इसके द्वारा वह प्राणी शास्त्रीय प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदल जाता है। तो उसके पद में स्थिति के अनुसार जो भी भूमिका उसको निर्वाह करनी पड़ती है, उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वो व्यवहार करने लगता है। तो समाजीकरण के अभाव में व्यक्ति समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बन जाता है। स्वयं का विकास की प्रक्रिया, यानी स्वयं से मतलब है सेल्फ, जो हम खुद के व्यवहारों में, खुद की अभिव्यक्ति में, खुद के कॉन्फिडेंस में जो भी बदलाव लाते हैं। तो समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति में स्वयं के प्रति चेतना, जागरूकता का विकास होता है, कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता है। तो व्यक्ति में इस ज्ञान का विकास होता है। समाज के अन्य सदस्य उसके संबंध में क्या सोचते हैं। समाजीकरण प्रक्रिया की सबसे अच्छी प्रमुख विशेषता ये है कि इसके द्वारा व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन दूसरे व्यक्ति की दृष्टि से करना सीखता है। इसके द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति खुद का आत्मनिरीक्षण करता है, यानी दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है। जब व्यक्ति समाजीकरण के कुछ स्तर पर पहुंच जाता है तो व्यक्ति को ये समझ में आ जाता है कि दूसरा व्यक्ति हमें किस दृष्टि से देख रहा है, वो हमारे बारे में क्या विचार करता है। तो बालक या फिर व्यक्ति के अंदर स्वयं मूल्यांकन या तो व्यक्ति के अंतर्गत आत्मसात करने की योग्यता डेवलप होती है। इस प्रकार हम समाजीकरण को स्वयं के विकास करने की प्रक्रिया कह सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम समाजीकरण के स्तर और समाजीकरण के अभिकरण के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम्स में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।